नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफिसर में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं रोचक योग को लेकर। रोचक योग जो होता है वह पंच महापुरुष का एक प्रकार होता है और यह मंगल के प्रभाव से बनता है। तो आज मैं आपके सामने जो वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं उसमें आप देखेंगे कि जो यूट्यूब पे अदर ज्योतिषियों ने वीडियो बनाए हैं या आपने जो व्याख्याएं पढ़ी हैं उससे कुछ डिफरेंट है। दरअसल कुछ लोग कहते हैं कि अब पंच महापुरुष के योग का परिणाम नहीं मिलता है, समय कुछ बदल गया है, और कुछ लोग कहते हैं कि मिलता है, ठीक है। और कुछ लोगों को तो कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आया कि पंच महापुरुष का योग का क्या परिणाम मुझे मिला। यह भी वो लोग संशय में रहते हैं। तो इन्हीं संशय को आज दूर करने के लिए ये लेक्चर है और हम आपको बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में रोचक योग क्या होता है और इसके फल क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फलों की बात करें कि रोचक योग अगर बना हुआ है तो आपको क्या परिणाम मिलेंगे, उसी से सब कुछ क्लियर होगा। रोचक योग बनेगा तो सबसे पहले मंगल से बनता है, तो मंगल के स्वतंत्र कारकत्वों के जो शुभ परिणाम हैं वो आपको प्राप्त होंगे, ठीक। जातक उस प्रकार का होगा, जातक को उस प्रकार की, ठीक है, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जैसे जब रोचक योग बनता है और मंगल की दशा या अंतर दशा चले तो जातक में पराक्रम बढ़ता है, जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है, उसके बल में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे पराक्रम आया। जातक तर्कशील होता है, तर्क करता है, ठीक है, लॉजिक समझता है, लॉजिक लगाता है, अर्थात वह दार्शनिक, उसके अंदर दार्शनिक का भी गुण आते हैं। वह शत्रुहंता होता है, वह युद्धप्रिय होता है, वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, और वह आवेगी होता है। किसी काम में उसकी गति, किसी काम को करने में उसकी गति अति तीव्र होती है। वह नेतृत्व क्षमता से भरा हुआ होता है, अर्थात वह नेतृत्व क्षमता का मतलब है कि वह दो लोगों की लड़ाई झगड़े में मध्यस्थता कर सकता है, वह चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है, वह पुलिस के पास ये ले जा सकता है, मध्यस्थता करने में वह खुद सक्षम होता है, सही गलत को रास्ता दिखाने वाला होता है। मीन्स कुछ लोगों का वह नेतृत्व भी करता है, नेता की क्षमता भी उसके अंदर होती है। अपनी बात को दूसरे के सामने रखने में वो माहिर होता है, वाक्पटुता होता है। वाक्पटुता मतलब अपनी बात को बहुत तेजी से, बहुत आवेग से, बहुत तर्कशील तरीके से दूसरे के सामने वह रखता है। कम्युनिकेशन करने में ऐसे लोग जो है, ठीक है, अच्छे होते हैं। तो रोचक योग जब बनता है तो यह परिणाम जातक को दशांतर दशा में देखने को प्राप्त होती है। अब आइए देखते हैं कि मंगल से कैसे जो है हमें रोचक योग बनता है, वह देखते हैं। और रोचक योग लग्न कुंडली में बनता है। लग्न कुंडली का मतलब होता है हम, ठीक है, उसके जो कारकत्व होते हैं ग्रह के, उसे वह प्राप्त करेगा। और जब हम उसके स्वामित्व की बात करते हैं कि मंगल जिस भाव का स्वामी है उसका उस भाव का फल करेगा, तो उसके लिए हमें नवांश कुंडली की बात करना चाहिए और करते हैं। हम नवांश कुंडली से उसके भावेश का बल देखते हैं, ठीक है। लेकिन रोचक योग में, ठीक है, भावेश के बल के देखने की बात या नवांश कुंडली की बात नहीं कही गई है। अतः हम समझ सकते हैं कि कुंडली में जो है मंगल के स्वतंत्र कारकत्वों के शुभ फलों को कहा गया है, ठीक। अब देखते हैं क्या होता है। मंगल यदि स्वराशि का हो, रोचक योग कब बनता है? मंगल यदि स्वराशि का हो या केंद्र में हो या उच्च का हो और बली हो। उच्च का जब हो तब बली भी हो तो रोचक योग बनता है। अर्थात हमने एक मेष लग्न की कुंडली बनाई हुई है, इसमें हमने देखा कि मंगल यदि जो है एक स्वराशि का हो तो रोचक योग बन गया, ठीक। मंगल यहाँ पे देखिए उच्च का है, मंगल यहाँ उच्च का है, ठीक है। 10 नंबर राशि में मंगल उच्च का होता है और चूंकि यह केंद्र में है तो इसका मतलब है इसमें बल है। इसका मतलब कि जो है मंगल बली भी है। जब केंद्र में होगा, त्रिकोण में होगा, ठीक है, तो यह क्या कहलाएगा? बली कहलाएगा, ठीक है। तो बली कहलाएगा और उच्च का भी होगा तो हम कहेंगे रोचक योग बना। अब देखिए मंगल यहाँ हम 8 नंबर में भी रोचक योग बन रहा है। क्यों? क्योंकि यह किसमें है? यह स्वराशि का है। इस कारण से हम यहाँ रोचक योग बनता हुआ बताएंगे। लेकिन 10 नंबर में आपने देखा, दूसरी कुंडली जो हमने मिथुन लग्न की बनाई हुई है, इसमें देखा 10 नंबर में हमने जो है, ठीक है, 10 जो अष्टम भाव है उसमें 10 नंबर लिखा हुआ है, वह मकर राशि है। मकर राशि का मंगल, यहाँ पे मंगल को हमने उच्च का दिखाया है, लेकिन यहाँ पे यह केंद्र में नहीं है, न तो त्रिकोण में है, अर्थात यह उच्च का तो है लेकिन बली नहीं है। अतः इसमें जो है रोचक योग नहीं बनेगा, ठीक।
इसमें यह रोचक योग नहीं बनेगा, स्वतंत्र कारकत्वों के मंगल के शुभ फलों का परिणाम नहीं मिलेगा। इनमें मिल सकता है। एक हम और कुंडली बना देना चाहते हैं कि मान लीजिए कि अभी जो है, अभी यहाँ पे मान लीजिए हमने जो है जो भी कुंडली बनाई कि यहाँ पे हमने जो है एक प्रकार से और समझाना चाहते हैं हम कि मान लीजिए यहाँ पे 10 नंबर है और यहाँ पे मंगल है, तो मंगल यहाँ पे केंद्र त्रिकोण में होने के नाते बली भी है और उच्च का है, तो यहाँ भी रोचक योग बनता है। ठीक है, लेकिन मंगल अगर सपोज कीजिए यहाँ पे भी है, तो मंगल चूंकि केंद्र में है, केंद्र में देखिए मंगल स्वराशि का हो या केंद्र में हो, तो मंगल केंद्र में कहीं भी हो तो रोचक योग बनता ही बनता है, अर्थात मंगल के स्वतंत्र कारकत्वों का परिणाम शुभ फल या मिलता ही मिलता है। ठीक, तो ये कहा जा सकता है कि हम आम तरीके से, ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मंगल के स्वतंत्र कारकत्वों का शुभ एवं पूर्ण फल प्राप्त होना ही रोचक योग होता है। यह जो है समरी है इस पूरी लेक्चर का। तो हम तो सामान्यतः जब कुंडली हम जैसे या कोई और ज्योतिषी विवेचन करते हैं तो रोचक योग की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वह केंद्र त्रिकोण में बैठा के उसको बलि दिखा के उसके स्वतंत्र कारकत्वों के फल को अच्छा कहते हैं। ठीक है, तो इसकी अब जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका कोई विशेष जो है आपको परिणाम मिले, वह विशेष परिणाम यही है जो हमने बताया। फिर से एक बार देखिए, मंगल के स्वतंत्र कारकत्वों का शुभ एवं पूर्ण फल प्राप्त होना ही रोचक योग है। जब इनका पूर्ण फल मिलता है तो जहां पे भी मंगल होता है, जहां पे उसकी स्थिति होती है, उसे हम रोचक योग कहते हैं। अर्थात मंगल स्वराशि का हो, केंद्र में हो या उच्च हो कर वह बली हो, कहीं भी कुंडली में हो तो रोचक योग बनता है। आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में दूसरे पंच महापुरुष योग की बात करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।